नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि उसके बगैर बालर चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो कौन सा टॉपिक है, कैसे चलाएंगे, उसके क्या जरूरी है, उसके लिए हम इसको आज बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्त, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी ये समझ आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बताएंगे। हर स्टेप में कुछ न कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। हर स्टेप के बाद में और चेंज हुआ है, तभी ये यदि नहीं इसको समझते हैं तो आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट किया था बॉयलर का डेफिनेशन, आईबीआर रूल के अनुसार डेफिनेशन, आईबीआर रूल के बाद में और 2007 में जो चेंज हुआ था आईबीआर का, उसको मैंने बताया। और फिर बॉयलर का माउंटिंग बताया, बॉयलर के माउंटिंग के हर उसका वर्क बताए, पर्पज बताए, तो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद में 130 बताए, 130 लगाने का क्या रीजन है और इस पर लगा दिए तो हमको क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ को 130 में बता दिए। आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्त। इसको क्या करिए कि शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए। जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल का बटन है उसको प्रेस करिए, ताकि हम कुछ भी वीडियो बहुत इसमें अच्छा टेक्निकल डालते हैं सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। प्लीज इस वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग इसको पेन कापी लेकर के तैयार हो जाइए और इसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। और उसमें हर स्टेप में देखेंगे आप, बहुत इसमें चेंजिंग है। कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है कि वन स्टेप टू अनदर स्टेप में इसमें सेम टू सेम आया, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैंने कई प्लांटों में देखा, कई लोग ऐसे इंजीनियर हैं, कई लोग ऐसे सीनियर ऑपरेटर हैं, वो लोगों को जो बंकर की कैपेसिटी कितना रहती है, कितना लेवल आ गया तो कितना देर तक बॉयलर ऑपरेट होगा, कितना फुल होगा तो कितना देर तक है, और उसके बाद में 30% आ गया तो कितना देर तक बॉयलर चलेगा, 40% है तो कितना देर तक चलेगा। इस सब चीज़ को लगभग काफ़ी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सही से कैलकुलेशन पता नहीं है। सब कैलकुलेशन पता नहीं है तो हमारा ऑपरेट करते हैं बॉयलर, तो उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके बगैर बेकार है। इसलिए हम इसको बताने जा रहा हूँ। अधिकतर देखे होंगे बॉयलर का इस शेप में उसकी फ्यूल बंकर होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्यूबिकल पार्ट होता है, उससे नीचे का जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है कि फ्रस्टम टाइप। फ्रस्टम प्लस क्यूबिकल इक्वल टू फुल बंकर होता है। तो मैं यहाँ पर बंकर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है, फ्यूल बंकर कैपेसिटी फार्मूला होता है V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी। जो फ्यूल का होता है वो डेंसिटी रखा जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट जो क्यूबिकल पार्ट है उसको 1 मैंने मान लिया, और जो फ्रस्टम टाइप का है उसको 2 मान लिया। तो 1 का होगा V1 और 2 का होगा V2 इसको डेंसिटी होती है। दोनों को डेंसिटी को जो इसका V1 हुआ और V2 हुआ, तो V1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके वॉल्यूम V1 हो गया, V1 का ये क्यूबिकल वॉल्यूम हो गया, V2 जो हो गया ये हमारा फ्रस्टम की वॉल्यूम हो गया। इसकी फार्मूला मैं रखा हूँ, इसके आप नहीं समझ आएगा तो मैं इसको नोट कर दिया हूँ। ये CV इक्वल टू फ्यूल बंकर होता है, V1 इक्वल टू वॉल्यूम अपर साइड पार्ट होता है बंकर का, वो हुआ। V2 जो होता है वॉल्यूम लोअर साइड जो बंकर है उसकी वॉल्यूम है। अब चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव आगे वीडियो होगी।
जैसे V1 को मैं लिया क्यूबिकल शेप का वॉल्यूम लिया, तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इसकी कितना है, लेंथ इसका 4 है और विड्थ कितना है, यहाँ पे विड्थ इसका होता है 6 है और हाइट है 6। इसको जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आता है 144 क्यूबिक मीटर आता है। ये हो गया इसका हमारा वैल्यू कि अपर पार्ट का क्यूबिकल शेप का। अब आगे आते हैं फ्रस्टम जो शेप का बंकर है उसके वैल्यू, उसका फ्रस्टम का वैल्यू क्या होता है कि h/4 इन द ब्रैकेट अपर का ये जो भाग दिख रहा है इसका एरिया, इसका एरिया होता है कि A1 जो ऊपर A1 है तो ये भी A1 होगा, A1 प्लस A2 में क्या होता है, इसकी एरिया जो छोटा पार्ट दिख रहा है इसका एरिया, A2 ये भाग हो गया, A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। ये फार्मूला होता है ये फ्रस्टम के लिए, ये फ्रस्टम पार्ट है, यहाँ पे इसको रखते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं कि H1 जो था ये H1 फ्रस्टम का हाइट लिए थे, H1 = 4 है, 4 का मैंने वैल्यू रखा। A1 का जो होती है कि लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ किसका कितना है, लेंथ इंटू विड्थ लेते हैं तो 6 इंटू 4 कितना आ जाता है 24 प्लस अब आता है A2 का क्या है 1.5 है और इसका लेंथ 1.5, विड्थ है 1.5 से 1.5 का मल्टीपल करते हैं 2.25 आ जाता है, 2.25 आ जाता है। अब प्लस में इसकी हम यहाँ पर इसे अंडर रूट A1 का वैल्यू रखे, अंडर रूट A1 के इंटू होता है यहाँ पर A2 का वैल्यू रखे। A2 का जब वैल्यू रख करके इसको मैं सॉल्व किया तो इसकी वॉल्यूम आता है 33.6 मीटर की, 33.6 मीटर आ गया। अब ये फार्मूला होता है फ्यूल बंकर कैपेसिटी है, उसके क्या होता है V1 का वैल्यू मैंने 144 रखा और V2 का वैल्यू 33.6 रखा। अब इनटू आता है डेंसिटी जैसे मेरे प्लांट में हस्प होता है, हस्प से फ्यूल को हस्प यूज करते हैं, उसका डेंसिटी 120 kg पर मीटर स्क्वायर ले लिया, फ्यूल हस्प का 120 kg पर मीटर स्क्वायर ले लिया। इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख होता है 2,13,000 इसमें ये कर सकते हैं कि 21,312 kg 21,312 kg ये आता है बंकर का एक कैपेसिटी हो गया। ये कैपेसिटी निकालने के लिए आप लोगों का सिंपल मेथड में लगाया। इस मेथड से किसी भी प्लांट में जाइए, इस शेप का बंकर होगा तो इस प्रकार को आप लोग निकाल करके आप लोगों को समझ आ जाएगा कितना लेवल है, उसके अनुसार वो कितना तक हमारा बालन कितने देर तक चल सकता है, उसी के अनुसार काम का हम प्लानिंग करेंगे फ्यूल सर्किट में, तब हम उसके अनुसार काम कर सकते हैं, अन्यथा हमको दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको न समझ आए तो 1-2 बार इसको जरूर पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी बात है कि वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और जो लोग उन लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा। मेरा एक ही मकसद है अधिक से अधिक टेक्निकल वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे, सबको यह जरूरी है और सबको फायदा हो जाए। और इस वीडियो को कमेंट करके
जरूर बताइए यह कैसा आप लोगों को लगा। और जो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।